फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सूरज वाघमारे ऑफिशियल। आज जो मैं टॉपिक लेने वाला हूँ इंडियन एजुकेशन पॉलिसी 2020 और उसमें प्रैक्टिकल एजुकेशन जो टॉपिक है उसके ऊपर लेने वाला हूँ। जब मैंने ये पॉलिसी पढ़ी तब मुझे लगा कि यार ये सबसे बेस्ट पॉलिसी है और मैं उस वक्त बहुत जेलियस फील किया था, बहुत जेलियस। क्या है ना कि मैं 90s में जो बेसिकली जो बच्चे पैदा हुए वो तो बहुत जेलियस उन्होंने फील किया होगा। सच्ची में बोल रहा हूँ कि इतना बकवास एजुकेशन सिस्टम से हमें पढ़ना पड़ा है। ये जो नई पॉलिसी क्या कहती है, 10+2 जो बकवास एजुकेशन सिस्टम था, उस इस सिस्टम से अब नहीं पढ़ना पड़ेगा। चार चार पार्ट में हमने डिवाइड किया है स्कूलिंग एजुकेशन को, 5+3+3+4। जो लास्ट चार है उसमें ये कहा गया है 9 to 12 स्टैंडर्ड जो है उसमें बेसिकली प्रैक्टिकल एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए। क्या है ना कि हमारे 90s के स्टूडेंट्स उनका मतलब उनको प्रैक्टिकल एजुकेशन के नाम पे घंटा मिला है अभी तक। सच्ची में ये बोल रहा हूँ, सच्ची में बोल रहा हूँ मैं। घंटा मिला है, कुछ नहीं मिला है। मुझे लगा कि 12 स्टैंडर्ड तक ठीक है, 12 स्टैंडर्ड के बाद इंजीनियरिंग में जब जाएंगे तब हमें प्रैक्टिकल एजुकेशन, मुझे तो लगा था कि प्रैक्टिकल एजुकेशन मिलेगा। जब मैं अपने कॉलेज में गया, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में मेरा एडमिशन हो गया, तो मैंने सोचा कि डिपार्टमेंट घूम के आते। बहुत बड़ी बड़ी लैब के नाम थे, थर्मोडाइनेमिक्स लैब, थ्योरी ऑफ मशीन लैब, सॉम लैब, टॉम लैब, बड़े बड़े नाम थे। ऑटोकैड लैब, कटिया लैब, इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, ब्ला 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 ब्ला, जो भी है, नाम बहुत बड़े थे। लैब भी बहुत बड़ी थी, लेकिन उस लैब में घंटा कुछ नहीं था। इलेक्ट्रॉनिक्स का लैब में बोलता हूँ आपको, बहुत इतना बड़ा लैब कि उसमें लगभग 20 से 30 फैंस थे। और मुझे लगता है कि नॉर्मल जो रूम्स है, जो सिंगल रूम है, लगभग 10 से 12 सिंगल रूम उसमें बैठेंगे। इतना बड़ा लैब होने के बावजूद भी वहाँ पे सिर्फ 3 टेबल थे। एक टेबल के ऊपर 10 बच्चे प्रैक्टिकल करेंगे, सिर्फ 3। और आपको मालूम है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कितने छोटे छोटे रहते हैं, 10, 20, 25 जो भी है वो बच्चे प्रैक्टिकल करेंगे। इतना सा छोटा सा चिप रहा करता था। मैकेनिकल का मैं आपको बोलता हूँ, मैकेनिकल में थर्मोडाइनेमिक्स कितना बड़ा नाम है, कितना बड़ा। मुझे लगा कि यार बहुत बड़ा नाम है तो बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स होगी उसमें। घंटा कुछ नहीं था। थर्मोडाइनेमिक्स लैब में ये एक स्टोव था। और मुझे लगता है कि वो थर्मोडाइनेमिक्स का जो मैंने प्रैक्टिकल किया है कि 4 साल में सिर्फ 2-3 बार किया। और वो भी हमें प्रैक्टिकल किसने सिखाया है? सीनियर्स ने। ऐसी कंडीशन है इंजीनियरिंग कॉलेजेस की। सच्ची में बोल रहा हूँ, जो जेई स्टूडेंट्स हैं ना, उनको मैं बोल रहा हूँ कि भाई इंजीनियरिंग लेने से पहले 10 बार सोचो, 10 बार। प्रैक्टिकल एजुकेशन 4 साल में हमने कॉलेज की तरफ से नहीं लिया, या फिर लिया है, जो भी लिया है वो 1 to 10% मिला यार। 1 to 10%। ये मेरी हालत नहीं बता रहा हूँ मैं, 90% इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की हालत बताता हूँ इंडिया में। कॉलेजेस है, स्टाफ है, लेकिन मशीनरीज ही नहीं है। क्या है ना कि मुझे याद है वो नमस्ते लंदन का वो सीन, अक्षय कुमार जी का डायलॉग, जनाब हम दुनिया में सिर्फ 2 मुल्कों के पीछे है, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की गिनती में। डॉक्टर का छोड़ दो, इंजीनियर्स जो भी बनते हैं ना, मैंने 2 साल पहले एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि जो भी इंजीनियर्स इंडिया में बनते हैं उसमें से सिर्फ 2% काम के रहते हैं। बाकी के 98% इंजीनियर्स जो है ना, सिर्फ वो डिग्री के लिए, डिग्री के नाम पे रहते हैं। 98% में अब आप बोलेंगे यार ये 98% का क्या दोष है? उनका कुछ दोष नहीं, कोई दोष नहीं है। सरकार ने इतनी सारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोली है कि कचरा डिब्बा और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अब कोई फर्क ही नहीं रहा। और मैकेनिकल डिपार्टमेंट तो हर इंजीनियरिंग कॉलेज में रहता है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट नहीं रहा तो वो इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं रहता, ये इक्वेशन बन चुका है।
और प्रैक्टिकल एजुकेशन के नाम पे हमें घंटा मिलता है, घंटा। साल में ये इंजीनियर्स क्या करते, हर एक सेमिस्टर में 10 वाइवा, 10 प्रैक्टिकल्स, हर एक सब्जेक्ट के, हर एक की वाइवा, प्रैक्टिकल्स, असाइनमेंट्स, इसमें ही हमारा सेमिस्टर निकलता है। और ये लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अच्छे इंजीनियर बनो। कैसे घंटा बनोगे? घंटा इंजीनियर बनोगे ऐसे कि आधा सेमिस्टर, आधा साल सिर्फ असाइनमेंट्स लिखने में, वाइवाज में, या फिर अलग अलग इसमें चला जाता है। जो कॉलेजेस के एडमिशन में, इंजीनियरिंग कॉलेज का आप एडमिशन लेके देखो, ये लाओ, वो लाओ, ये सर्टिफिकेट लाओ, वो सर्टिफिकेट लाओ, इसमें भी हमारा समय चला जाता है। तो क्या प्रैक्टिकल एजुकेशन ले पाएंगे? और जो भी हमें समय मिलता है ना, उस समय में ये लेक्चर्स रहते, लेक्चर भी वो भी होते ही नहीं है। लैब में जाओ, लैब असिस्टेंट का पता नहीं है, मशीनरीज का पता नहीं है, और आप एक्सपेक्ट करते हो कि हम अच्छे इंजीनियर बने। प्रैक्टिकल के नाम पे घंटा हमें सिखाया गया है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने जो भी पढ़ा है इंजीनियरिंग में, जो भी, मुझे उसमें से कुछ याद नहीं है अभी, कुछ नहीं, घंटा याद नहीं, 0%। और जो भी याद है ना, वो हमने स्टूडेंट्स ने मिलकर खुद जो टेक्निकल इवेंट्स में पार्टिसिपेट लिए थे, उसमें हमने जो भी पढ़ा है पार्टिसिपेट होकर, वो सिर्फ मुझे याद है। इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, इंडिया में कमी है एजुकेशन सिस्टम की। अच्छी एजुकेशन सिस्टम हमें नहीं मिलती। टैलेंट की कमी नहीं है, ये मैंने एक्सपीरियंस कब किया था, मैं रोबोकॉन में था। ये एक रोबोकॉन नाम का इवेंट रहता है, टेक्निकल इवेंट रहता है। उस इवेंट में आपको एक थीम दी जाती है, मतलब एक कुछ तो भी सब्जेक्ट दिया जाता है। उस सब्जेक्ट के ऊपर वर्क करने वाला आपको रोबोट बनाना पड़ता है। तो उसमें हमने रोबोट्स बनाए खुद, अपने पैसे डालकर। 20-25 स्टूडेंट्स का हमारा टीम था। जो भी उसमें मैंने नॉलेज लिया, ये अभी तक मैं बोला नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ पे थेरोटिकल वर्क की जगह प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर हमने ज़्यादा फोकस किया था, खुद स्टूडेंट से मिलकर। और दूसरी बात, मैं जब वहाँ पे इवेंट में गया, पूना में होता है वो, तब मुझे पता चला कि मैं जो सोच रहा था कि मेरे में टैलेंट नहीं है, हम में टैलेंट नहीं है, हम इसीलिए पीछे, ये सबसे गलत बात है। वहाँ पे आईआईटीज़ के भी स्टूडेंट्स आए थे। उनके रोबोट्स देखकर मुझे ये पता चला कि हमने जो इमेजिन किया था कि हमारा रोबोट ऐसा होगा, वो इमेजिनेशन वही उन्होंने प्रैक्टिकली किया था, लेकिन हम नहीं कर पाए थे क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट नहीं थे, या फिर कमी थी उसकी। उनको इक्विपमेंट मिले। आईआईटी बहुत अच्छे कॉलेज है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे भी बहुत मेंटली प्रेशर डाला जाता है, ये मैंने बहुत बार पढ़ा है। तो मुझे तब ये पता चला कि हम भी उनके लेवल का सोच सकते हैं, हम भी हमारे में भी उनके लेवल का टैलेंट है, लेकिन हमें उसको सपोर्ट नहीं मिलता है, हमारे टैलेंट को, इसीलिए हम पीछे रहते हैं। इंडिया में उस रिपोर्ट में कहा था, मैंने बोला 2-3 साल पहले जो रिपोर्ट निकली, उसमें कहा था कि इंडिया में प्रैक्टिकल एजुकेशन मिलता नहीं है, इसीलिए इंजीनियर्स इंडिया में क्वांटिटी में ज़्यादा है, लेकिन क्वालिटी में कम है। सिर्फ 2% इंजीनियर कहने के लायक रहते हैं, सिर्फ 2%। बाकी के जो है वो सिर्फ डिग्री लेने के लायक रहते हैं। और वो मैं जो रहता हूँ, मैं जो हूँ ना, वो उन बाकी के हूँ, 98% में।
और ये जो 2% है ये बेसिकली IITians रहते हैं जिनको प्रैक्टिकल एजुकेशन बहुत मिलता है, बहुत मिलता है प्रैक्टिकल एजुकेशन। ये बहुत बड़ा टॉपिक हो रहा है। प्रैक्टिकल एजुकेशन के नाम पे हमें कैसे ठगा जाता है कॉलेजेस से, हमें क्या मिलता है, ये बेसिकली मैं ये जो बता रहा हूँ वो जेई एस्पायरेंट्स को बता रहा हूँ कि जो अपनी जान खतरे में डालकर अभी जो है वो अभी एग्जाम दे रहे हैं। तो इंजीनियरिंग लेने से पहले 10 बार सोचो, कॉलेज चुनने से पहले सिर्फ वहाँ की लैब्स कितनी बड़ी है, उनका नाम, उन लैब्स का नाम कितना बड़ा है, उसके ऊपर मत जाओ। और जो आपका पैशन कहता है ना, जो आपका मन कहता है, वही करो। धन्यवाद।